से प्रभु अपने लोगों को अपने नजदीक बुला लीजिए। अपने उस पवित्र प्रेम के द्वारा राजाओं के राजा अपने लोगों को अपने पास बुला लीजिए। ये आपका प्रेम है जो व्यक्ति आपके सम्मुख आ सकते हैं। ये आपका प्रेम है प्रभु यीशु, जो पापी से पापी भी, ठुकराए हुए भी आपको पुकार सकते हैं। अपने प्रेम में प्रभु आज की रात खींच लीजिए। अपने उस पवित्र लहू के द्वारा अपने लोगों को अपने पास खींच लीजिए। अपने उस प्रेम के द्वारा अपने बेटे बेटियों को अपने पास खींच लीजिए। प्रभु आज की रात जितने लोग कनेक्ट हों, वो आज की रात ही आशीष प्राप्त करें। आप उनसे बात करें और मन के, दिल के हर हिस्से को छू कर आप पवित्रता में भरें, शांति और आशीष में भरें, चंगाई और छुटकारे में भरें, अपनी समझ और बुद्धि में भरें। तेरे चरणों पर आज के गीतों को रखते हैं, वचन को रखते हैं, कंट्रीब्यूशन को रखते हैं। इस टाइम को प्रभु तेरी ओर से ब्लेस घोषित करते हैं। जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं, जो कनेक्ट हो रहे हैं, वो यीशु मसीह के ग्रेट नाम की बड़ी सामर्थ को अपने घर में उतरता हुआ देखें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
हम तनु के साथ गीत गाएंगे। तनु आप आए हैं?
आइए प्रार्थना करेंगे। लॉर्ड जीसस, आपके दूत आ जाएं और आपका दूत टच करें, और जीसस आपके दूत टच करें, और पवित्र स्वामी आपके दूत टच करें, और खुदाबंद खुदा आपके दूत टच करें। प्रभु, इन बातों के लिए आपकी आराधना हो, इन गीतों के लिए आपकी आराधना हो, और लॉर्ड जो गीत और गाए जाते हैं उनके लिए आपकी आराधना हो, जो गवाहियाँ होती हैं उनके लिए आपकी आराधना हो। आज की रात कनेक्टेड हर फैमिली यस्सु के नाम की महिमा को पाएगा। मैं घोषणा कर रहा हूँ यस्सु मसीह नासरी के नाम से अपनी व्यक्तिगत लाइफ में आशीष पाएगा। आमीन। अब एक और गीत गाइए आप। तन्नू, एक और गीत गाइए आप।
तो बोले हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकालें आप मलाकी 3 अध्याय और उसका 6 वचन। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 6 वचन। वहाँ लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ प्रार्थना करें। आदरणीय प्रभु यीशु, इस रात जितने लोग कनेक्टेड हैं वो सब आत्मा देह प्राण से भर जाएं। वो सब तेरे वचन की उस बड़ी पावर को फील करें, उस बड़ी चंगाई को फील करें, उस बड़े प्रेम को फील करें जो क्रूस से आता है। और जितनों के माता पिता 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से प्रभु श्रापित हैं, दुष्टात्माओं से ग्रस्त हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं, आज की रात वो सब छुटकारे की सामर्थ को पाएं। आज की रात वो सब खुदा के टच को पाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लड की पावर काम करे, प्रभु यीशु के ब्लड की पावर काम करे। आमीन। प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। आप दो तरीके से समझे बात को। प्रभु का वचन कहता है, दो तरीके से बात करता है। एक तो वो बदलता नहीं, और दूसरा हम नष्ट नहीं होते। मतलब भेद को ऐसे समझो कि मानो प्रभु बदल जाए तो हम तुरंत नष्ट हो जाएंगे। प्रभु आपसे बात करता और कहता है, मैं बदलता नहीं, इसीलिए तुम नष्ट नहीं होते। क्या कोई है जो हमें नष्ट कर सकता है ना? क्या प्रभु बदल सकता है कभी? क्या प्रभु पहले कभी बदला है लोगों के लिए? आमीन। प्रभु का वचन कहता है, मैं बदलता नहीं। फिर क्या होता है कि प्रभु, है ना, कौन बदलता है आपके जीवन में? कितने लोगों ने वादा किया होगा और बदलाव क्या होता है? मतलब हाँ की हाँ और ना की जगह कुछ और होना। कितने लोग आपकी जिंदगी में आते हैं जो आपके साथ ऐसा नहीं करते। आप ऐसे समझे जैसे जब प्रभु यीशु के वचन के अकॉर्डिंग किसी की शादी होती है तो वहां पर एक कसम या एक तरीके की रस्म कहें या कसम कहें या एक पैटर्न कहें, या फिर कोर्ट में जब शादी होती है या जिस तरीके से भी दुनिया में शादी होती है, तो वहां पर एक इस तरह का रूल होता है कि वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते और कहते हैं कि हम लाइफ टाइम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, एक दूसरे को कंप्रोमाइज करेंगे, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए हमारे पास समय होगा, हम एक दूसरे को
बात को हाँ में हाँ समझेंगे हम, मतलब वो बात को पूरा इस तरह करते हैं, वो कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, और वो सजेक्ट करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, और कसम लेते हैं इसी बात की कि हम हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन आफ्टर मैरिज कुछ महीने कुछ दिन बाद फिर वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं, और वो एक दूसरे से बदल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं बिल्कुल भी बदलता नहीं हूं। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु हमेशा कहता है मैं बदलता नहीं। अब कौन बदलता है? क्या हमारे पास वचन के अकॉर्डिंग कोई प्रूफ है जो कहता है बदल जाता है? प्रभु का वचन कहता है, गिनती 23 अध्याय और 19 वचन लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। प्रभु का वचन कहता है कि आदमी बदल जाता है, उसकी इच्छा होती है बदलने की, लेकिन परमेश्वर की कोई इच्छा नहीं है बदलने की। प्रभु कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। यानी आदमी अपनी इच्छा बदल देता है, यानी आदमी अपना स्वभाव भी बदल देता है, वादा करता है फिर भूल जाता है, और अपने मतलब बहुत सारी बातों से आदमी बदल सकता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं नहीं बदलता, मैं कभी नहीं बदलता। प्रभु यही कहता है, मैं कभी नहीं बदलता, है ना। प्रभु ने मना कर दिया कि मैं नहीं बदलता। कई बार हमारी प्रार्थनाओं में जब, या हमारे विश्वास में जब, या हमें कुछ मिलने में देरी होती है, तब तब हमें यही लगता है शायद प्रभु बदल गया, प्रभु मुझे। कई लोगों की ऐसी बातें होती हैं कि जब मैं नया नया आया तो तब तो प्रभु ने मेरी हर प्रार्थना का उत्तर दिया, लेकिन अब प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। पहला शमूएल 15 अध्याय का 29 पद कहता है, जो इज़राइल का बल मूल है वह न तो झूठ बोलता है और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं कि वह पछताए। ये परमेश्वर के गुण हैं, ये परमेश्वर की प्रेजेंट है। अपने अपने घर में हाथ उठाकर कहें, प्रभु जो प्रतिज्ञाएं आपने मुझे दी है वो पूरी होंगी। आमीन। प्रभु जो वादे आपने मुझसे किए हैं वो मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। हालेलुया। प्रभु जो वादे आपने किए हैं वो सब मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। ओ हालेलुया। प्रभु ने स्वयं कहा, मैं बदलता नहीं। किस मामले में परमेश्वर बदलता है, या किस मामले में परमेश्वर नहीं बदलता? वो कहता है कि मनुष्य, है ना। प्रभु का वचन कहता है मनुष्य, जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठ बोलता है और न पछताता है। प्रभु का वचन कहता है वो कभी नहीं पछताता। अगर आपका फेथ मजबूत हो गया प्रभु पर, एक बहन है, वो आउट ऑफ इंडिया जाने वाली थी, और उसका वीज़ा कुछ टाइम के लिए नहीं मिला, लेकिन उसने कहा मेरा प्रभु मुझे दिलाएगा, और प्रभु ने उसकी सुनी और कुछ ही दिनों बाद उसको दे दिया। फिर वो वहाँ पहुँच गई। जो जॉब के उसके डॉक्यूमेंट थे वो वहाँ पर सबमिट नहीं हुए, लेकिन उसका फेथ बड़ा था। वो हर प्रार्थना पर आमीन और धन्यवाद करती थी, कहती थी ये प्रार्थना सुनी गई। कुछ सप्ताह बाद प्रभु ने उसको नौकरी भी दे दी, और आज भी वो कहती है इसमें प्रभु की इच्छा है कि मैं थोड़ा देर से पाऊं। कई बार हम लोग बदल जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हम अपने नुकसान को टाइम के अनुसार प्रभु पर ब्लेम करने लगते हैं। अपने आलस्य या अपने निगेटिविटी या अपने लाइफ के स्टाइल के कारण भी हम पर बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने एक परिवार के लिए दुआ किया, तो जैसे दुआ किया
और वो दुष्ट आत्मा पहले तो बहुत कुछ बोलती रही, फिर उसने बताया कि इसके फादर के फादर के फादर ने 4 पीढ़ियों पहले मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि मैं सदियों तक इस परिवार में रहूं। आज की मीटिंग में भी एक बेटी के लिए जैसी प्रार्थना का हाथ बढ़ा तो एक दुष्ट आत्मा कहती है कि ये जा रही थी मुस्कुराते हुए और मैं इसके अंदर आ गई, है ना। ये दुनिया का स्टेटस है, दुनिया की बुनियादी चीजें नहीं है, या दुनिया की बेसिक बातें हैं, या एक जहाँ हम रहते हैं वहां के तालमेल है। इस माहौल में आदमी बदल सकता है, बदल जाता है, लेकिन प्रभु नहीं बदलता। आमीन। बाइबल देखे मेरे साथ, कोई बहन पढ़े निर्गमन 2 अध्याय। उसका 20, 21 और लास्ट वचन तक पढ़ेंगे हम। और बढ़ते जाएं। भजन 15 बताता है 4 वचन, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, वो परमेश्वर के उस तंबू में रहेगा। हालेलुया। कौन लोग परमेश्वर के तंबू में रहेंगे? वो कहता है वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, पर जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया, अमेन, वो कहते हैं वो लोग परमेश्वर के तंबू में रहेंगे जो बदलते नहीं। इन लोगों ने बहुत सारा पेन उठाया, बहुत सारा दुख उठाया, बहुत सारी समस्याएं झेली, लेकिन फाइनली ये प्रभु को पुकार उठे। हालेलुया। एक तरफ आप उस चीज को डिवाइड करके देखिए 2 हिस्सों में। वन साइड मूसा पहाड़ों पर भटक रहा है। सेकंड स्टेज है उसकी लाइफ में, उसके सास ससुर का घर है और वहां उसको बेटा हो गया है। लेकिन अनदर साइड आप देखिए, जहां लोग लंबी लंबी सांसें भर रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारी दुनिया है, जहां अपने पेन के लिए, दर्द के लिए, अपनी समस्याओं के लिए रो रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड आप परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के नजदीक है। अपने हाथ उठा कर कहें, कोई पेन मेरा हिस्सा नहीं है, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई अटैक मेरा हिस्सा नहीं है, कोई रसौली पथरी मेरा हिस्सा नहीं है, कोई गुप्त बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के वचन मेरा हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह का जीवन मेरा हिस्सा है, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ मेरा हिस्सा है। आमीन। बाइबल कहती है वो लोग बहुत दुख में थे, पीड़ा में थे, समस्या में थे और सताव में थे, और इनसे बहुत काम करवाया जाता था। जो ये रो रहे थे, किसके कारण रोते थे? बहुत ज्यादा वहां पर उनसे काम कराया जा रहा था। हालेलुया। इस कारण वो बेचारे बहुत रो रहे थे, बिलक बिलक कर। अगर आपकी नौकरी, आपका कोई काम कठिन है, तो आज की रात आप उसे प्रभु के चरणों पर रखें, या तो आपकी सैलरी आज की रात बढ़ाई जाएगी। आमेन।
या फिर प्रभु आपकी नौकरी को चेंज करेगा, आमेन। या फेथ करके प्रभु के सामने रखें, आमेन आमेन। मैं घोषणा कर रहा हूं आपके लिए बातें पूरी हो। प्रभु का वचन कहता है उन्होंने पुकारा और प्रभु ने सुन लिया। देखिए हमें क्या नहीं बदलना अपनी जिंदगी का, है ना। रोमियो की पुस्तक कहती है 12 अध्याय, इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पहले वो क्या स्मरण कराता है? परमेश्वर के दया को। हमने क्या देखा? मलाकी 3 अध्याय 6 वचन कहता है परमेश्वर बदलता नहीं, सर्वशक्तिमान बदलता नहीं, आपके लिए बदलता नहीं। फिर हमने गिनती 23-19 में देखा प्रभु का वचन कहता है प्रभु बदलता नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलता। और वो मनुष्य बदलता है, बिल्कुल परमेश्वर नहीं बदलता। हमने देखा निर्गमन 1 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि उनकी प्रार्थना उनके दादा उसके दादा के अनुसार सुनी गई, आमेन। अब उसी बात को पौलुस रिपीट करता है और कहता है इसीलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। आप भी अपनी लाइफ में अपने बच्चों में हमेशा इस बात को सिखाएं, समझाएं, याद रखें कि हमारा परमेश्वर दयालु है, हमारा प्रभु यीशु दयालु है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला दयालु है। कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब उसने एक वर्ग बताया कि आपको अपने मुंह को, अपने जीव को, अपनी बॉडी को प्रभु में क्या रखना है? पवित्र रखना है और उसे बलिदानिक रूप में प्रभु को समर्पित करना है। 2 वचन कहता है और इस संसार के सदृश न बनो। सेकंड स्टेज है हमें गैप करना है। जैसे हमने देखा मूसा की लाइफ अलग थी और वहां के लोगों की लाइफ अलग थी और हमने देखा उनके साथ प्रतिज्ञा बंधी हुई थी। ऐसे ही परमेश्वर की आपके साथ प्रतिज्ञा बंधी हुई है। आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि आप छोड़ दिए गए हैं, नहीं। आपके साथ परमेश्वर का आत्मा जुड़ा हुआ है, आपके साथ इज़राइल का मूल पवित्र बल जुड़ गया है। जब आपने यीशु मसीह का नाम लिया, जब आपने प्रभु को ग्रहण किया, तब आपके साथ एक परमेश्वर का रिलेशन टच हो गया। वो कहता है 3 वचन में, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसे परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है वैसे ही सबुद्धि के साथ अपने को समझो। हालेलुया। ये बहुत डीपली बात बताई गई है कि वो कहते हैं मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है। आपको भी याद रखना है प्रभु ने आपको अनुग्रह दिया है, आमीन, हालेलुया। और अपने अनुग्रह को कभी भी खोए ना, है ना, अपने अनुग्रह को कभी भी खोए ना। आपको प्रभु ने ऐसा नहीं कोई तागे से या कोई स्टैंप से मोहर किया है। ये आपके दिल की बात है, विश्वास की बात है। आपको विश्वास के अनुसार परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, विश्वास के अनुसार आपको पवित्र रहना है, विश्वास से वचन को पढ़ना है, विश्वास से फॉलो करना है, विश्वास से 10% प्रभु को देना है, दसवांश उपहार की भेंट देनी है। विश्वास से आपको बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए पाँव आगे रखना है। कई बार आपको लगेगा मेरे पास तो बहुत थोड़े पैसे हैं, ये काम कैसे होगा, ये घर कैसे लिया जाएगा, लेकिन आप विश्वास से कोशिश करके उसे लें, प्रभु आपको जरूर दे देगा, आमीन। आप अपने कदम को आगे बढ़ाएं, प्रभु आपको उसमें सफल ही करेगा। पौलुस ने इस बात को कहा कि मैं उस अनुग्रह को क्या करता हूं? समझता हूं जो मुझे मिला है। आप भी बोले मैं उस अनुग्रह को आज समझ रहा हूं। वो अनुग्रह जो मुझे मिला है मैं उसे समझ रहा हूं। वो अनुग्रह जो प्रभु ने मुझे दिया है मैं उसे पकड़े रखूंगा, आमीन।
अब वो कहता है तुम में से हर एक से कहता हूं जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर, हालेलुया, कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया वैसा ही सबुद्धि के साथ अपने आप को समझो। ये एक शैतानी मूवमेंट है जो लोगों को क्या करता है, पागल कर देता है, लोगों को घमंड में ले जाता है, लोगों को बेवकूफ कर देता है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय कहता है वो भ्रम में ले जाता है लोगों को, कि वो भ्रम में डाल देता है। आपको इन सब बातों से बचकर रहना, अपने आप को पवित्रता में और नम्रता में बढ़ाते जाना है। आमीन। क्योंकि जैसे आप परमेश्वर की नम्रता में जुड़ते हैं, आप जैसे परमेश्वर की पवित्रता में जुड़ते हैं, परमेश्वर ऐसे आपकी चीजों का सॉल्यूशन करता है। ऐसे परमेश्वर आपके हर चीज का सॉल्यूशन करता है। देखिए हम एक बहुत ही प्यारी सी घटना पढ़ेंगे। मेरे साथ पढ़े प्रेरितों के काम 10 अध्याय। और उसका 9 से पढ़ना शुरू करें। आमीन। बस सब बोले हालेलुया। प्रभु का विशेष हाथ वो अपने ऊपर देखता है। आपको भी अपनी जिंदगी में ऐसे उपवास को, प्रार्थना को बहुत महत्व देना है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है पतरस, या तो कोई लोग कहते हैं यहाँ पर कि वो 40 दिन से फास्टिंग प्रेयर में था। कुछ शास्त्री कहते हैं कि दूसरे दिन का उपवास था उसका। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम यहाँ समझते हैं, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। ये दोपहर का मतलब आप 3 बजे समझिए। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयार कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। ऐसा कई बार देरी हो जाती है, लेकिन पता नहीं वहां धूप थी या कैसा माहौल था, और पतरस बेहोश हो गया। उसे भूख लगी है, लेकिन किसी से खाने को कुछ नहीं कह पा रहा। कई बार ऐसी हर परिवार के साथ परिस्थिति होती है कि जब वो मसीह में आ जाता है तो उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कई बार जब हम लोग मीटिंग के लिए सुबह निकलते हैं या आप लोग किसी जर्नी में जाते हैं तो ऐसी घटनाएं बहुत बार होती है। लेकिन इस घटना में आप परमेश्वर के सम्मुख एक बात को याद कर सकते हैं कि पतरस उस भूख प्यास में भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा था। आमीन। और जब वो परमेश्वर के सामने घुटनों के बल था, हाथ फैलाए हुए था, परमेश्वर ने इस बात को भी उसके देखा। और जैसे वो बेशुद्ध हुआ, परमेश्वर ने उसे आवाज दी और कहा, पतरस उठ जा, मैंने तेरे लिए खाने का कुछ प्रयोजन किया है। आमीन। परमेश्वर आपकी सांसों से जुड़ा हुआ प्रभु है। परमेश्वर आपके तन से जुड़ा हुआ प्रभु है। यीशु मसीह आपके घर से जुड़ा हुआ प्रभु है। और देखिए प्रभु ने क्या कहा, उससे आवाज कैसे दी।
और वो क्या देखता है? आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। अभी तो वो ऊपर वचन कहता है वो बेहोश है, बेसुध है, लेकिन अब वो नींद में ही एक बात को देखता है। आमीन। आप यहाँ एक बात को समझिए कि जब आप सोते हैं तब भी कुछ घटनाएं आपकी लाइफ में चलती रहती है, तब भी परमेश्वर कुछ मसले सोल्व कर सकता है। आप भी ऐसे विश्वास से प्रार्थना करके सोएं, प्रभु मेरा घर टूटा हुआ है, जब मैं सुबह ही उठूं तो मुझे प्रभु एक सुंदर घर के बनने के लिए पैसे की आशीष भेज दे। या आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मैं अभी तक कोई बच्चा नहीं, लेकिन जब मैं सुबह जागूं तो ऐसी कोई मेरे लिए आशीष आप मेरे अंदर भेज दें। आप अपने हर मसले को प्रभु के सामने, अपने हर मैटर को, प्रार्थना की रिक्वेस्ट को ऐसे रखकर कह सकते हैं। आमीन। वो प्रार्थना कर रहा था, बेहोश हो गया या गहरी नींद में चला गया या उसका बीपी डाउन हो गया, पता नहीं क्या घटना घटे कि वो अब वो सो रहा है, वो बेहोश है, ये समझिए। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, और उस चादर में पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाई और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ मार खा। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापित नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। अच्छा, अब मजेदार बात समझिए। जब लूका रचित सुसमाचार को आप पढ़ते हैं, पतरस पूरी लाइफ प्रभु के साथ था। जब आप मरकुस को पढ़ते हैं, आप देखते हैं पतरस प्रभु के साथ था। मत्ती को देखते हैं आप, पूरी बुक में पतरस दिखता है। 7 अध्याय बताता है, 14 से लेकर 21 वचन तक। मरकुस प्रभु यीशु से कहा, प्रभु में बताइए कौन सी चीजें हमारे लिए शुद्ध हैं, कौन सी चीजें अशुद्ध हैं। प्रभु यीशु ने उनसे साफ साफ कहा, जो कुछ तुम्हारे अंदर जाता है वो तो तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, जो कुछ तुम्हारे अंदर से बाहर आता है वही अशुद्ध करता है। और पतरस ने वहां बड़े ध्यान से सुना था। ऐसे बहुत सारा जीवन बीत जाता है एक विश्वासी का, सारी बातों को ध्यान से सीखता है, समझता है, लिखता है, लेकिन जब स्वयं की जिंदगी में आता है तब वो अपने पुराने सिद्धांत, पुरानी लाइफ, पुरानी बातों को ही रखता है। यहाँ पर पतरस ने प्रभु यीशु से स्वयं कहा, प्रभु मैं कोई अपवित्र वस्तु नहीं खाए, मैं कोई अशुद्ध चीज भी नहीं खाता, है ना। यहाँ तक कि प्रभु ने इस बात को बहुत पहले क्लियर कर दिया था, लेकिन जो व्यवस्था पतरस ने पढ़ी थी उस पर वो अड़ा रहा, प्रभु मैं ये सब चीजें नहीं खा सकता। उसने ले व्यवस्था 11 अध्याय बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, याद होगा, जैसे हमें सिखाई जाती है बहुत सारी चीजें। आपको ऐसे बहुत सारे मोमेंट मिलेंगे जहां आप मनुष्य ही होंगे, परमेश्वर के दास या दासी आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे। आपको 24 आवर वचन को अपने अंदर भर देना है कि आप वचन के अकॉर्डिंग देख सके, आत्मिक देख सके, ना कि संसारिक देख सके। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, पतरस ने सब कुछ सीखा था, समझा था, जाना था, लेकिन जब स्वयं की बात हुई तब वो मुकर गया। उसने कहा, प्रभु मैं कोई अपवित्र वस्तु नहीं खाता। और प्रभु ने उससे 16 वचन कहता है, 3 बार ऐसा ही हुआ, यानी 3 बार उससे बात की, लेकिन पतरस ने वो चीजें नहीं खाई। प्रभु तो अपने अकॉर्डिंग ब्लेसिंग दे रहा था, उसे अपनी दया के अकॉर्डिंग। प्रभु बदला नहीं, लेकिन पतरस अपनी बातों पर रहा। ऐसा बहुत बार होता है एक विश्वासी के साथ कि वो बदलता नहीं, मतलब वो इस तरह नहीं बदलता कि ना वो नरम होता है, ना वो गुस्सा करना छोड़ता है, ना वो दीन होता है, ना वो टीवी सीरियल छोड़ता है, ना वो बहुत सारी चीजें नहीं छोड़ता, वो बदलता नहीं। आप प्रभु के सामने कहें, प्रभु मुझे संपूर्ण बदल दे। आमीन। मेरे परिवार को संपूर्ण बदल दे। आमीन। मेरे घर को संपूर्ण बदल दे। आमीन। जब आप बदलाव लाते हैं तब परमेश्वर भी बड़ा बदलाव लाता है। हालेलुया। हम एक घटना पढ़कर खत्म करेंगे, आप मेरे साथ पढ़ें। निर्गमन 6 अध्याय और 1 से लेकर के 5 वचन तक। वहां लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा
कि मैं फिरौन से क्या करूंगा। परमेश्वर ने ऐसा क्या बात की उससे, है ना। जब हम 5 अध्याय के लास्ट वचन पढ़ते हैं 22 और 23, वहां लिखा है, तब मूसा ने यहोवा के पास लौट कर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। है ना। कई बार एक प्रार्थना काम नहीं करती, दो प्रार्थना काम नहीं करती, या काम कर रही होती है, पृष्ठभूमि बना रही होती है। आमेन आमेन। है ना। एक सही लेवल आपकी जिंदगी का बना रहा हो। आमेन। जैसे एक भाई, बड़ी इच्छा थी कि मैं कार ले लूं, हालेलुया, लेकिन उसके पास कार खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हालेलुया। करने के लिए उसके पास कोई ऐसा बिजनेस था, हालेलुया, लेकिन उसका बड़ा फोकस था। वो कई बार टूट गया, प्रभु से रूठ गया। प्रभु ने उसको बहुत पुरानी जगह से निकाल कर नई जगह में फिट किया। प्रभु ने फिर उसको एक बहुत अलग जिंदगी दी, और फिर उसने प्रभु को जाना। प्रभु ने उसको घर दिया, एक अच्छा बिजनेस दिया, तब कार दी। आमीन। आपको प्रभु को उस लेवल तक समझना है जो आपकी सांसों को समझता है। आमीन। आपको प्रभु को उस लेवल तक समझना है जहां प्रभु आपके लिए भलाई लेकर आया है। हालेलुया। कई बार एक पवित्र जीवन और अपवित्र जीवन जुड़ा रहता है। बहुत बार श्रापित चीजें और आशीषित चीजें जुड़ी रहती हैं, लेकिन उनका टेस्ट नहीं आता, समझ नहीं आता। आज की रात आप प्रभु से कहें, प्रभु मुझे अपनी रूह के काम सिखा। प्रभु मुझे अपनी रूह की बातें सिखा। प्रभु मुझे अपने रूह की सामर्थ्य में समझा। उसने आकर कहा, प्रभु तेरी प्रजा का भी कोई भी छुटकारा नहीं हुआ। जब से मैंने फिरौन से बातें की हैं, तब से ये तो और ज्यादा समस्या में चले गए। तब 6 अध्याय के 1 वचन में परमेश्वर ने कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं इस फिरौन से क्या करूंगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा, तब तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन, हालेलुया, देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ। आइए आज की रात अपने आप को प्रभु में समर्पित करें, दुआ करेंगे, प्रभु आपको ब्लेस करे। आ जाएं अपने घर में, अपने आत्मा में भर जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु, मैं इस समय के लिए आपकी आराधना करता हूँ। जितने भाई बहन जुड़े हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनसे जुड़े हुए लोग, उनके परिवार के लोग भी, प्रभु तेरी आत्मा, तेरी सामर्थ को देखें। उनके घर में जितने लोग बिस्तरों पर पड़े, समस्याओं में पड़े, वो सब पवित्र देखें। खुदाबंद, खुदा कलाम खुला है, तेरे लोगों ने सुना है। प्रभु तेरा वचन खुला है, तेरे लोगों ने सुना है। प्रभु तेरा वचन तेरे बच्चों के सामने आया है, और पवित्र आत्मा महिमा के साथ उतरे, और पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ उतरे, और पवित्र आत्मा पूरी प्रेम और नई शक्ति के साथ उतरे। खुदाबंद, खुदा तेरे हाथ को हम रख रहे हैं। ओ हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा जी, ओ जीसस 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 जीसस। पवित्र आत्मा आप टच करे, छुए, पवित्र आत्मा पाए। और जीसस तेरी महिमा हो, और खुदा तेरी महिमा हो। और पवित्र आत्मा तेरा टच देखा जाए। इन द नेम ऑफ जीसस उखड़ जाए घरों से लड़ाइयाँ, उखड़ जाए शरीरों से बीमारियाँ, उखड़ जाए परिवारों से गरीबी, उखड़ जाए अंधकार की शक्तियाँ। इन द नेम ऑफ जीसस, खुदा तेरा आत्मा छुए तेरे लोगों को। प्रभु इनके लिए कल एक नया दिन उतर कर आए। हालेलुया। इनके लिए आने वाला
प्रभु सप्ताह बेस्ट और बेस्ट 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 होकर आए प्रभु। जो वचन आज पढ़ा गया वो 100 गुना तेरे लोगों की लाइफ में काम करे प्रभु। टच करो, ब्लेस करो, नए वे नए रास्ते खोलो इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो, जाए जाए जाए, हर एक डेमोनिक पावर जाए जो परिवारों पर अटैक करती है, बीमारियां भेजती है, बुरी लतें भेजती है, हर एक बीमारी जाए, हर एक डेमोनिक पावर जाए प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम से। हर एक वो बंद रास्ता खुल जाए, जो बंद है वो खुल जाए, जो बंद है वो खुल जाए, जो रास्ते 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 बंद लगते हैं वो खुल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री, बी फ्री। ये सब लोग फ्री हो जाए और आशीषित हो जाए। ये सब लोग फ्री हो जाए और आशीषित हो जाए। ये सब लोग फ्री हो जाए और आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। ओके राज रानी, आप जुड़े हैं? ओके, कोई एक गीत गा सकता है, उसके बाद गवाही सुनेंगे किसी की। अगर कोई गवाही देनी चाहेगा, गवाही हो। ओके, प्लीज गाइए।
सब बोले हालेलुया। कोई गवाही सुनाएगा? ओके जी, बताइए सिस्टर। डॉक्टर क्या कह रहे थे उनको ऐसा? हम्म, ओके। सब बोले हालेलुया। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो इस समय आप उस पर हाथ रखें। अगर आपके घर में कोई बीमार है, इसी समय उस पर हाथ रखें, और जो मैं बोलूंगा पूरे विश्वास से वो बोलना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, मेरे घर से, मेरे परिवार से शैतान डिस्कनेक्ट हो जाए, बीमारी डिस्कनेक्ट हो जाए, गरीबी डिस्कनेक्ट हो जाए, समस्याएं डिस्कनेक्ट हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए बड़ी बड़ी आशीष आ रही हैं। मेरे लिए बड़ी बड़ी आशीष आ रही हैं। आमीन। कोई और गवाही देगा? हाँ जी, नाम बताइए। सब बोले हालेलुया। देखिए कितना अच्छी गवाही है इनकी भी। एक दिन अचानक इनका पत्नी को अचानक ऐसे अटैक आ गया। अब समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का है। ये बहुत कंफ्यूज हो गए, दौड़े दौड़े हॉस्पिटल गए, और बहुत सारे टेस्ट के बाद पता लगा कि पूरी बॉडी पर एक अटैक है, और कुछ क्लॉड हो गया है नसों में या ब्लड में, और जिसके कारण पूरी बॉडी सही से काम नहीं कर रही। लेकिन प्रार्थना के बाद वो सारी चीजें हट गई। आमीन। वो पेन भी चला गया, और वो सारी चीजें समाप्त हो गई। सब बोले हालेलुया। ओके, कोई और गवाही देगा? जी। जी सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
और क्या आखिरी प्रार्थना, सब अपने ऊंचा हाथ उठाएं। खुदाबंद खुदा, तेरे लोग प्रभु तेरे वचन में बढ़ते जाएं, तेरे क्रूस के दर्शन में बढ़ते जाएं। खुदाबंद खुदा, बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए खड़े किए जाएं। प्रभु तेरे नाम से इन लोगों पर मैं आज की रात आशीर्वाद मांगता हूं। प्रभु इनके दर्शन को खोल दिया जाए। जिसके पास प्रभु साइकिल की कमी है वो साइकिल पाए, जिसके पास धन की कमी है वो धन की आशीष पाए, जिसके पास बच्चों की कमी है वो बच्चों की कमी को पूरा देखे। यीशु मसीह के नाम से हर एक फैमिली को टच किया जाए, जो कमजोर है बीमार है चंगे किए जाएं, जिनको प्रभु कार की जरूरत है घर की जरूरत है वो दी जाए। प्रभु इनका अकेलापन दूर किया जाए, अपनी उपस्थिति अपनी संगति से भर दिया जाए। खुदा तेरे ऊंचे नाम में तेरे लोगों को समर्पित करते हैं। और लॉर्ड, जब ये रात को सोएं, जब ये कल सुबह जागे, तो एक नए अभिषेक और एक नई आशीष और खुले हुए रास्तों को देखे। प्रभु इनकी शर्मिंदगी, इनका सताव, जो भी डर भय इनके पीछे पड़ा है, जहां भी इंसल्ट हो रही है वहां पर मेज बिछाई जाए। यीशु नाम से मेज बिछे, यीशु नाम से मेज बिछे, यीशु नाम से इनका आदर हो, यीशु नाम से हर मामले में इनका आदर हो, यीशु नाम से ऊंचे उठाए जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।